नमस्कार साथियों, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी घर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 के पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 11 जून 2025 की थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम यहाँ पे पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। 1 से लेकर के 50 क्वेश्चंस है ना। इससे पहले के भी हमने कई सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ये आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सॉल्यूशंस। पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रम से 72 मिनट और 76 मिनट में भर सकते हैं। तो पाइप ए है जो 72 मिनट में भर सकता है और पाइप बी है जो 76 मिनट में भर सकता है। ठीक है, पाइप ए और पाइप बी दोनों को एक साथ खोला जाता है, तो कितने समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए, इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले यहाँ से हम टोटल वर्क निकालें। टोटल वर्क मतलब एलसीएम लें, है ना। अब देखेंगे तो ये 18 चौका 72 हो रहा है और ये दूसरा जो है 19 चौका 72 हो रहा है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 गुणा 19 गुणा 4, है ना। तो इसे ए का कितना हो जाएगा एफिशिएंसी, 19 हो जाएगा और बी का हो जाएगा 18 एफिशिएंसी। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 19 प्लस 18। जोड़ दें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37। ठीक है, कितने समय बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए जिससे खाली टंकी 54 मिनट में भर जाए। यहाँ जोड़ने की जरूरत नहीं थी, इसको हम हटा देते हैं, है ना। तो पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना है, तो सारा टाइम 54 मिनट तक पूरे के पूरे, यानी ए तो 54 मिनट तक काम किया है ना। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 19 है। 54 मिनट तक काम कर दिया ये। ठीक है, ये वर्क जो है हम उसका निकाल लेंगे, तो जो बाकी का वर्क होगा वो बी ने किया होगा। बस निकाल दिया, 18 गुणा 19 गुणा 4। इसको भी हम उसी के फॉर्मेट में तोड़ लेते हैं। क्या हो जाएगा, 19 हो गया, 18 तिया होता है 54, है ना। 19 और 18 कॉमन है, तो कितना बचेगा, 18 गुणा 19 बचेगा, एक बचेगा, एक लिखे चाहे ना लिखे, ये टोटल वर्क बच गया। ठीक है, अब बी की एफिशिएंसी कितनी है, 18, बस 18 से भाग कर देंगे, तो 19 मिनट बाद अगर हम पाइप बी को बंद कर देंगे तो 54 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन जो है 12% कम हो गया। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य घंटों कितने प्रतिशत के तक बढ़ाया जाना चाहिए, है ना। तो पहले जो है 100% उत्पाद होता था, अब जो है वो 12% कम हो गया। 12% कम हो गया तो कितना हो गया, 88% उत्पाद हो गया। कह रहा है कि मूल उत्पाद, ये मूल उत्पाद था, है ना। अब वापिस इसी पर पहुंचना है, तो कितना बढ़ाना होगा, 12% बढ़ाना होगा, है ना। अब कंपेयर हमें इससे करना होगा, इस 88% से। बस इसका प्रतिशत निकाल लेंगे, 100%। ये प्रतिशत से ये प्रतिशत गया, और जो है 4 से 3 बार में जाएगा, 4 से ये 22 बार में चला जाएगा, और 22 से 2 से ये चला जाएगा 11 बार में, और ये 50 बार में। ये कितना हुआ, 5 3 15, 150 हुआ बटे में 11। 11 से भाग करेंगे, एक बार में जाएगा, 4 बचेगा, 4 जीरो हो जाए, 11 3 33, 13 पॉइंट समथिंग आने वाला है, वो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य नीति का कौन सा निर्देशक सिद्धांत नहीं जोड़ा गया, ये हमें बताना। देखिए, पर्यावरण, वन और वन्य जीवन का संरक्षण ये जोड़ा गया, सामान्य न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने जोड़ा गया, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना जोड़ा गया। जो नहीं जोड़ा गया, सहकारी समितियों पर लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देना। 42वें संविधान के संशोधन के तहत ये कब जोड़ा गया, 97वें संविधान संशोधन के तहत 2011 में। ऑप्शन यहाँ पे हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया U18 एथलेटिक चैंपियन 2025 में लड़कों की शॉट पुट स्पर्धा में निश्चय की उपलब्धि क्या, वो थी 19.59 मीटर की थ्रो के साथ रजत पदक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त श्रमिक स्कोर की रेंज क्या है? वो है 65 से 77। यदि प्लस को माइनस कर दिया जाए, है ना, प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, गुणा और भाग को परस्पर, ये भाग हो जाएगी और ये गुणा हो जाएगी। बस इसको सोल्व कर लेना है। तो 3 से भाग करें, 3 पचे 15, 3 6 18, 56 हो गया। 56 में से 47 को घटा दें, कितना हो गया? 9 हो गया। इतने हिस्से की वैल्यू में मिल गई 9, है ना। और 48 गुणा 14 करना है और प्लस उसमें 9 जोड़ देना है। यूनिट डिजिट हम नहीं कर सकते हैं, सबका यूनिट डिजिट बराबर ही दे दिया है। इसकी गुणा कर लेते हैं। 48 की 10 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा। 48 चौका कितना हो जाएगा? 192। जोड़ दीजिए, 9 8 17, 4 5 और ये 6 हो जाएगा। इसमें हमें 9 और जोड़ देना है, 11 8 6 8 1। ऑप्शन जो है 4 का 681 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के महान पठार की प्रमुख नदी नहीं है ना। प्रायद्वीपीय पठार का पूछा गया तो गंगा, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी है, यमुना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में विक्रम 3201, कल्पना 3201 का विकास किस पहल से संबंधित है? वो है मेक इन इंडिया अभियान के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 बॉक्स हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी, एक के ऊपर एक रखे गए, लेकिन जरूर नहीं इसी क्रम में रखे गए हों। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बी और जी के बीच में केवल 2 बक्से रखे गए, तो बी और जी के बीच में 2 बक्से रखे गए। अब हो सकता है बी इधर और जी इधर हो, है ना। ई के ऊपर केवल सी को रखा गया, तो ई की पोजीशन पता हो गई, ई के ऊपर केवल सी को रखा गया, है ना। जी के नीचे कोई बॉक्स नहीं रखा गया, तो जी की पोजीशन हो गई। जी सबसे नीचे है तो हम ये वाला लेंगे, है ना। 2 छोड़ के क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। डी को एफ के नीचे किसी स्थान पर, डी को जो है एफ के नीचे किसी स्थान पर, लेकिन ए के ऊपर रखा गया किसी स्थान पर, तो 3 ही जगह खाली है। यहाँ पे एफ हो जाएगा, उसके नीचे डी हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ए। एफ के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं? एफ हमारा ये है, कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4, 4 बॉक्स रखे गए। ऑप्शन 4 का 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम क्या था? वो था दीवाने कोही। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण ये दिया गया है ना, 2 समीकरण दिया, का सार्वमूल 3 है, तो P और Q का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो कॉमन मूल जो है 3 हो गया, तो बस 3 की वैल्यू x बराबर 3 रख दीजिए, है ना। पहले इसमें रखेंगे तो P का मान मिल जाएगा, इसमें रखेंगे तो Q का मान मिल जाएगा और हम जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। रखेंगे 3, रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 8 3 हो जाएगा 24 प्लस का P बराबर 0, है ना। तो इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा? ये 13, 15 हो जाएगा, 15 इधर आ जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 चौक 12 प्लस का क्यों बराबर था ये 0, तो 12 9 कितना हो जाएगा? 21। क्यों की वैल्यू हमें मिली माइनस में 21। पी और क्यू को जोड़ देना, तो 15 माइनस 21 कितना हो जाएगा? माइनस 6। ऑप्शन जो है 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के कार्यभार संभालने से पहले इंडियन नेशनल आर्मी का नेता कौन थे? वो थे मोहन सिंह। मोहन सिंह ने जो है 1942 में जापान की सहायता से इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित त्रियक में अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अलग समूह से संबंधित है। ठीक है, हम यहाँ एक लेटर को पकड़ गए ना। बी देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर पे है और यहाँ पे भी तीसरे नंबर पे है, बस यही पकड़ना है। यहाँ देखिए आर तीसरे नंबर पे है, आर तीसरे नंबर पे है, तो सी जो है हमें तीसरे नंबर पे मिलना चाहिए था, नहीं मिला। डी जो हमें तीसरे पे मिलना चाहिए था, नहीं मिला।
टी जो हमें तीसरे पे मिलना चाहिए था और यहाँ पे भी तीसरे मिलना चाहिए था, मिल गया। जे यहाँ पे दूसरे नंबर तीसरे नंबर मिलना चाहिए था और तीसरे दो में हमें मिल रहा है। तो हम बाकी के रिलेशन भी चेक करेंगे। ओ को चेक कर ले दूसरे नंबर पे, फिर पहले नंबर पे आ गया। यहाँ पे चेक करें, दूसरे नंबर पे होना चाहिए था, फिर पहले नंबर पे होना चाहिए, तो ये भी कट जाएगा। यहाँ चेक करें, यू जो है दूसरे नंबर पे और फिर पहले नंबर पे आ रहा है, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा यह अनिवार्य किया गया कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में सिविल कर्मचारियों का चयन प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर होगा? वो है चार्टर एक्ट 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 से 92 और 2011 से 12 के बीच सुधारोत्तर अवधि के दौरान खनन, विनिर्माण और बिजली सहित उद्योगों की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? वो थी 6.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाएं से दाएं हो रही की जानी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक प्रतीक है? तो हम नंबर पे फोकस करेंगे जिसके दाएं और बाएं एक प्रतीक हो, है ना। देखिए यहाँ पे तो नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, इस पे भी नहीं हुआ, इस पे भी नहीं हुआ। और देखिए यहाँ पे हमें मिला दाएं और बाएं प्रतीक, आगे हम कहीं नहीं मिला, तो हमें केवल एक ही सेट मिला, ऑप्शन एक का एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में किस औद्योगिक कंपनी को कार्य करने के लिए बेहतरीन जगह के रूप में प्रमाणित किया गया? वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करने के लिए मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग करता है? उच्च न्यायालय वो है 226, और जो है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट वो है आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MNOP QR और X एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर विमुख होकर बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग। क्यों के दाएं से गिनने पर, क्यों को इधर बैठा दे आप, क्यों का दाएं से गिने, दाएं हो जाए इधर। क्यों और आर के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 4, क्यों और आर के बीच 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। क्यों एक्स के जो है बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। क्यों जो है एक्स के बाएं से तीसरे स्थान पर क्यों बैठा हुआ है ना, एक्स के बाएं से तीसरे स्थान पर। हम ये भी कह सकते हैं क्यों के दाएं तीसरे स्थान पर एक्स बैठा हुआ है, तो पहला दूसरा तीसरे पे ये एक्स हो गया। पी जो है एम के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो एम के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? पी हो जाएगा। पी और एम की हमें जगह नहीं पता है अभी, ठीक है। एन जो है आर और एक्स का निकटतम पड़ोसी है। एन जो है आर और एक्स का निकटतम पड़ोसी है, आर भी पता है एक्स भी पता है, तो एन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्यों के दाएं से गिनने पर, अब बस इनको अरेंज कर देना। उससे पहले हमें यहाँ देखिए पी है, पी के दाएं से तीसरे स्थान पर एम होगा, पी को यहाँ बैठा देंगे तो 1 2 तीसरे स्थान पर एम हो जाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी है भी नहीं, है ना। अब खाली जगह ये किसकी हो जाएगी? एम हो गया है, एन हो गया है, ओ हो गया, ओ नहीं हुआ, ओ की जगह ये हो जाएगी। ओ के दाएं से गिनने पर और एन के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं? ओ ये रहा, एन कहाँ गया? ये रहा। कितने लोग हैं? 1 2, ऑप्शन 1 का 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ये हमें कुछ कोड दिए गए हैं, उपयुक्त के आधार पर इसमें हमें रिलेशन निकालना है और एम का क्यू से क्या संबंध है ये हमें निकालना है। तो एम गुणा एन, एम गुणा एन, एम जो है एन की पत्नी है, एम जो है एन की पत्नी है, ये पत्नी हो गई, तो एन जो है हस्बैंड हो जाएगा। एन माइनस ओ, एन जो है ओ का भाई है, ये भाई हो गया ओ का। ठीक है, ओ प्लस पी, ओ जो है पी की बहन है, ये बहन हो गई पी की, तो ये सर्कल हो जाएगा फीमेल के लिए। पी भाग क्यू, पी जो है क्यू का पिता है, ये क्यू का पिता हो गया, मेल हो गया। ठीक है, अब क्यू का हमें एम से संबंध बताना है, तो देखेंगे ये उसके पिता हो गए, पिता के
ये बहन हो गई, भाई हो गए, तो पिता के भाई की पत्नी, पिता के भाई की पत्नी, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी सी डी ई एफ जी और एच में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। तो सोमवार शुरू हो रही है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये हो गया संडे वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। बी के बाद केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है, तो बी की यहाँ होगी, तभी 2 व्यक्तियों की बाद में परीक्षा होगी। बी और सी के भी 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है, 2 इधर से संभव नहीं है, इधर संभव है 1 2, बी और सी के भी 2 व्यक्तियों की। एफ की परीक्षा ई के ठीक पहले होती है, ई के ठीक पहले एफ की परीक्षा होती है। 2 सीटें एक जगह, इधर भी खाली है और इधर भी खाली है, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। और एच की परीक्षा जी के ठीक बाद होती है, एच की परीक्षा जो है जी के ठीक बाद हो रही है। एच की परीक्षा एफ से कुछ दिन पहले होती है, ठीक है, यानी कि एफ को हम इधर रखेंगे, एफ और ई को, तो इससे कुछ दिन पहले एफ जी और एच की परीक्षा हो जाएगी। ये हो गया, ये हमने क्लियर कर दिया है ना। डी की परीक्षा किस दिन हुई है, डी कहाँ पे, डी कहीं नहीं है, तो ये खाली जगह हो जाएगी डी की। डी की परीक्षा किस दिन हो रही है, सोमवार। ऑप्शन जो है 3 का सोमवार करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे तो ये कितना कम हो रहा है, 22 6 28 कम हो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो कितना कम हो रहा है, 28, यहाँ पे भी कम हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे कितना कम हो रहा है, 28, यहाँ पे भी कम हो रहा है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 28 कम हो रहा है, यहाँ पे भी 28 ही कम हो रहा है, तो सब में 28 28 कम हो रहा है। 28 इसमें घटा दें कितना हो जाएगा, 54। ऑप्शन 1 का 54 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या ये है कि प्रत्येक विषम में एक जोड़ा जाए, अब विषम में जो है एक जोड़ना है और प्रत्येक सम में एक घटाना है और सम में -1 कर देना है, तो इस प्रकार वही नई संख्या में सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो पहले ही संख्या को ले लें, 7 है, 5 3 8 1 4, ठीक है। विषम ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गए विषम हमारे। अब विषम में सब में एक एक जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा, 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, ये 2 हो गया और सम में हमें एक एक कम कर देना है, तो ये 7 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। क्या कह रहा था, इस प्रकार वही नई संख्या और सभी सम अंकों का योगफल। सम कौन कौन से हैं, ये 3 है और एक ये 2 हैगा, तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 8 18 और 2 20। ऑप्शन जो है 3 का 20 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। WTO है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, समझौते अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं के व्यापार को भी कवर करते हैं। बात बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य टैरिफ के साथ साथ नॉन टैरिफ बाधाओं को दूर करना है, सभी सदस्यों को अधिक बाजार पहुंच प्रदान करना है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का यही काम होता है ना। भारत में ने आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाकर टैरिफ दरों को कम करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में किए गए व्यापार के उदारीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा है। ये बात भी सही है, तो हमारे तीनों ही जो है कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के महानगर नदी वायुमंडल एवं भूमि विज्ञान केंद्र ने अपने शोध में पाया कि सतही ओजोन प्रदूषण भारत की कृषि को प्रभावित करने वाला गंभीर मुद्दा बनकर उभरा है। वो है IIT खड़गपुर। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। सबका नंबर लेना, टी का नंबर 20, जेड का हो जाएगा 26, पहला पहला है ना, एफ का नंबर 26, एल का 12। तो देखेंगे यहाँ पे +6 हो रहा है, यहाँ पे भी +6 ही हो रहा है, यहाँ पे भी +6 हो रहा है, तो अगला 6 कर देंगे, क्या हो जाएगा 18। 18 किसका नंबर होता है, आर का। आर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हमें 2 मिल रहे हैं आर, तो अगला डिजिट भी निकालना पड़ेगा। सी का नंबर 3, आई का हो जाएगा 9, एफ ओ का हो जाएगा 15, यू का हो जाएगा 21।
यहाँ पे देखें +6 यहाँ पे हो रहा है, +6 यहाँ पे, +6 यहाँ पे, अगला +6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, है ना। 26 से ज्यादा हो गया तो 26 को निकाल दें, एक बचा, एक किसका होता है, ए का, तो आर के बाद आएगा ए। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य ये दिया हुआ है, यदि उनके मूल्य 3, 5, 7 के अनुपात में है तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य कितना होगा। सबसे इसका रेशो कम होगा, ये हो गया 3, टोटल कितना हो जाएगा, 7 3 10 5 15। औसत दिया हुआ है तो तीनों का योग मूल्य कितना हो जाएगा, 3 से गुणा हो जाएगी, 2 5 5 गुणा 3, है ना। औसत दिया हुआ है 3 फर्नीचर होगा तो 3 फर्नीचरों का योग कितना हो जाएगा, हमने 3 से गुणा कर दी, 3 से ये 5 बार में चला जाएगा, 5 से 3 बार में 5 5 25 और ये 1 हो जाएगा, 3 की गुणा कर दे, 3 हो गया, 5 3 15 और 3 3 9, 9153। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाएं से दाएं ओर ही करनी है, इस बात को ध्यान रखिए। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक है, यानी प्रतीक से पहले हमें 2 नंबर चाहिए, प्रतीक पे फोकस करेंगे, जिनके पहले 2 नंबर हमें मिले, 2 नंबर और प्रतीक ये मिल गया, 2 नंबर और प्रतीक यहाँ पे मिला तो हमें 2 ही मिले, ऑप्शन 4 का 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा आयोजित एनजीओ के 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था, वो था कार्रवाई के लिए क्षमता निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 व्यक्ति हैं पी क्यू आर ने 11 8 20 के अनुपात में अपने हिस्सों के साथ एक व्यापार व्यवसाय शुरू किया है। 9 महीने बाद क्यू ने अपना हिस्सा, यहाँ अब आर का दिया, इसका मतलब है पी ने जो है अपना हिस्सा नहीं निकाला है, तो इनका पी क्यू आर, है ना, इनका है रेशो कितना है, 11 8 20 का अनुपात है, ठीक है। 9 महीने बाद क्यू ने अपना हिस्सा, अब पी ने तो 12 महीने यानी पूरे का पूरा इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। क्यू ने जो है 35% हिस्सा वापस ले लिया 9 महीने बाद, 9 महीने बाद यानी 9 महीने तक तो जो है उसने पूरा हिस्सा लगा के रखा, और 9 महीने के बाद जो है उसने 35% हिस्सा वापिस ले लिया, कितना बचेगा, 65% हिस्सा बचेगा उसका, और ये 65% हिस्सा कितने महीने तक चलेगा, अगले 3 महीने तक, ठीक है। जबकि आर ने वर्ष पूरा होने से 7 महीने पहले अपना हिस्सा 14% वापिस ले लिया, है ना, 7 महीने पहले, यानी कि 5 महीने तक तो उसने अपना पूरा हिस्सा लगा के रखा, और जो बाकी का हिस्सा था 14% हिस्सा वापस ले लिया, कितना हो जाएगा, रह जाएगा 86% हिस्सा, उसे जो है 7 महीने तक लगाया। बस अब इसको सोल्व कर लेना है, ये 0 से ये 0 चली जाएगी, इसमें इसमें ही भाग करें 5 से तो ये 13 बार में चला जाएगा और ये 20 बार में चला जाएगा, 2 से ये 4 बार में चला जाएगा, ठीक है। एक जीरो यहाँ बच रही है, एक जीरो यहाँ बच रही है, तो सब में जो है हम 10 की गुणा कर देंगे, है ना। यहाँ पे ये 11 गुणा 12 है ना, या आप सीधे सीधे एलसीएम लेंगे तो सब में 10 की गुणा हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 11, इसको पूरा गुणा ही कर लें, कितना हो जाएगा 2 3 1, और 10 की गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, 10 की इसमें भी गुणा हो जाएगी, 9 8 72 और ये 720 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 और दूनी 52, 52 3 दूनी 6 15 156 हो जाएगा, 20 पंचे 100, 10 की इसमें भी गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 1000, है ना। इसमें 10 की गुणा नहीं, क्योंकि बटे में 10 है, 10 ये कट रहा है यहाँ पे, इसकी गुणा करनी पड़ेगी हमें, 86 गुणा 14, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 8 चौक 32, 2 34 और ये 86, 4 हुआ, 6 4 10, 8 3 11 और एक 12,
1204, बस जो जुड़ रहे हैं वो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2204 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 6, 5 2 7, 7 1 8, ये हो जाएगा 1320। अब जो कटेगा वो हम काट लेंगे सारे। देखिए नंबर जो है दो से कट रहे हैं, दो से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 6 0, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8, 438, 1102 हो जाएगा। ये फर्दर दो से कट रहा है, 3 3 0, और ये हो जाएगा 2 1 2 1 9, और ये हो जाएगा 2 5 10, 2 5 10, 1 5 5 1। अब फर्दर और कुछ नहीं कटेगा, आगे पढ़ लेते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ ये हो रहा है तो आर का हिस्सा कितना होगा। आर का रेशो में ये मिला 5 5 1, टोटल कितना है सबको जोड़ लेते हैं, 9 और 1 10 हो जाएगा ना, 5 और 1 6, 6 3 9, ये भी 10 हो जाएगा, 5 2 7, 7 3 10, ये भी 10 हो जाएगा। 10 1 11 है ना, यहाँ पे तो 11 आएगा। 5 2 7 3 10, एक एलसीएम भी तो बचा था, हासिल बचा था है ना। कितना है 40700, ये जीरो से ये दो जीरो कट जाएगा, 11 से ये 3 बार में चला जाएगा और 7 बार में चला जाएगा। अब इसकी गुणा करने की जरूरत है नहीं, यूनिट डिजिट पकड़ लीजिए, 5 की एक साथ, एक के साथ से गुणा करें, यूनिट डिजिट में 7 मिलेगा, 7 केवल इसी में मिला, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 संख्याओं का योग हमें ये दिया है, औसत हमें निकालना है। तो औसत निकालना है तो क्या होता है, योग बटा संख्या, बस भाग कर दीजिए, 6 चौक 24 और 4 8 हो गया, 6 से 8 बार में चला जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमान वाई यू है, बिंदु एफ से ड्राइव करना शुरू करते हैं और पश्चिम की 2 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। ये बिंदु एफ से 2 किलोमीटर ड्राइव करना शुरू किया, फिर वह बाएं मुड़ते हैं। अब उनका बायां किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, और 4 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, 4 किलोमीटर ड्राइव, फिर वह दाएं मुड़ते हैं। अब उनका दायां इधर हो जाएगा और 10 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, ये 10 किलोमीटर हो गया, फिर वह बाएं मुड़ते हैं। अब उनका बायां किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, तो 4 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, ये 4 किलोमीटर नीचे आ गए, इसको ऊपर उठा लेते हैं, ये हो गया, फिर वह बाएं मुड़ते हैं, उसका बायां इधर हो जाएगा, तो 12 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। तो देखिए 10 ये कवर करेगा, 2 ये, तो बिल्कुल इसके नीचे ही आ जाएगा 12 किलोमीटर ड्राइव करके। वह अंत में बाएं मुड़ता है, अब उसका बायां किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, ये 2 किलोमीटर ही ड्राइव किया, ये 2 किलोमीटर ड्राइव किया, और बिंदु ए पर ओ पर रुक जाता है, ये हो गया बिंदु ओ। बिंदु एफ पर पुनः पहुंचने के लिए कितनी दूर है ना, ये नीचे कितना आया था 4, ये 4 ये 8, तो ये डिस्टेंस बची है 6 किलोमीटर की। और किस दिशा में ड्राइव करना होगा, उसे ऊपर की तरफ बढ़ना होगा, ऊपर कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, नॉर्थ, तो 6 किलोमीटर उत्तर की ओर बढ़ना होगा, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में शुरू की गई एनपीएस वात्सल्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, वो है विशेष रूप से नाबालिगों के लिए बचत सह पेंशन योजना की पेशकश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी को एक शर्ट 950 में बेचने 5% की हानि हुई, तो सेलिंग प्रतिशत कितना हो जाएगा, 95%। तो सेलिंग प्राइस दे दिया है 950 रुपए, उसे 1340 में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो 1340 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, हमने इसे मान लिया वाई, है ना। अब यहाँ देखेंगे 95 से ही 10 बार में चला जाएगा, 1% की वैल्यू हमें 10 मिल गई है। अब यहाँ से 10 हो गया है तो कितना गुना हो जाएगा, 134 गुना, इसमें भी गुणा कर देंगे उतने की 134, तो ये y की वैल्यू हमें मिली 134% मिली, है ना। सेलिंग प्राइस हमें मिल गया 134%, जिसमें होता है 100%
सीपी, इसको निकाल देंगे तो हमें 34% मिलेगा। ये 34% क्या है, ये है लाभ। ऑप्शन 3 का हमारा 34% करेक्ट हो जाएगा। डैश के कारण 17वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। वो है दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों से वस्त्र की मांग में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक 25 मीटर कोर वाले एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। है ना, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, क्यूब होता है। अब देखिए 5 की गुणा करेंगे तो हमें 5 ही मिलेगा यूनिट डिजिट, केवल इसी में है और किसी में है ही नहीं। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार टिकी है कि वह भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती है ना। ये वो सीढ़ी है जो इस तरह से टिकी है कि भूमि से 60 डिग्री का कोण बना रही है, ये दीवार है कि यदि सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है, ये लंबाई दे दी है 10 मीटर, तो सीढ़ी का पाद दीवार से कितनी दूर है, ये दूरी पूछी गई है। ठीक है, ये आधार हो गया, कर्ण हमें पता है तो cos 60 लगा देंगे, क्या हो जाएगा x/10। cos 60 का मान कितना होता है, ये होता है 1/2 x/10। इसको इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, ये 10/2 5, यानी वो दूरी है 5 मीटर। ऑप्शन 1 का 5 मीटर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकर 2024 के लिए लघु सूचित रेचल कुशनर के उपन्यास का नाम क्या है, वो है क्रिएशन लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइप टैंक को 19 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 21 मिनट में खाली कर सकता है। तो पाइप एक जिसे हमने ए माना वो 19 मिनट में भरेगा, पाइप बी मान लिया जो 21 मिनट में खाली करेगा, ये नेगेटिव में। अब दोनों में एलसीएम लेंगे तो कॉमन तो कुछ है नहीं, तो 19 गुणा 21 हो जाएगा। भाग करेंगे ए 19 से तो 21 हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी हुई। 21 से भाग करेंगे ये 19 हो जाएगी एफिशिएंसी, है ना। ये टोटल वर्क हो गया, है ना। ये जो है खाली कर रहा है तो इसलिए नेगेटिव हो गया। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक में एक साथ संचालित किया जाए तो टैंक का 2/3 भाग भरने में, ये तो फुल कैपेसिटी होगी, इसका 2/3 भाग। ठीक है, भरने में कितना समय लगेगा, दोनों को खोल दिया गया। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 21 माइनस 19, ये हो जाएगी 2। बस इस 2 से भाग कर देंगे, ये 2 से ये कट जाएगा, ये 3 से 7 बार में कट जाएगा। 19 की 7 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 133। ऑप्शन जो है हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक जो संख्या अधिकतम बार आए। ठीक है, अब यहाँ देखिए बहुत सारे नंबर है, कौन कौन चेक करेंगे आप, इनके ऑप्शन से चेक करिए। 86 देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, और कहीं नहीं है, तो 86 2 बार आया। 90 चेक कर लें, 90 एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और कहीं नहीं। 90 3 बार आया। 78 को चेक करेंगे, एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, 4 हो गए अब तक, और एक यहाँ पे 5 हो गया। 78 जो है 5 बार आया है। 75 को भी हमें चेक करना पड़ेगा, ये हो गया, बस 75 एक ही बार है। तो जो संख्या अधिकतम बार आई वो कौन सी है, 78। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विंडोज डेस्कटॉप इंटरफेस में टास्क बार के मुख्य उद्देश्य को संदर्भित करता है। यह ओपन और अक्सर उपयोग किए जाने वाले प्रोग्रामों का एक एक्सेस प्रदान करता है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों को प्रदर्शित करती है, वो है रासलीला। आपने तो सुना भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 43 और 32 से विभाज्य है। 32 का हम फैक्टर कर सकते हैं, 2 गुणा 16, है ना। अब जो विभाज्य होगी वो 2 से भी और 16 से विभाज्य होगी। अब 2 के लिए क्या होता है कि लास्ट डिजिट 0 हो,
या फिर हो वो सम संख्या। अभी देखेंगे ये जीरो भी नहीं हो रहा, सम भी नहीं हो रहा, सम ये भी नहीं हो रहा, तो ये तो दोनों तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। इन दोनों में हमें देखना है। तो अब 2 से तो हो रहा है, 16 का चेक करते हैं। 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट होने चाहिए। ठीक है, तो इसके 4 डिजिट भाग करते हैं 16 से। 16 पंचे 80 हो रहा है ना, तो 16 चौके 64 हो जाएगा। कितना बचेगा? ये 14 बचेगा, और ये इसमें 6 जोड़ जाएगा। 16 निमा 144 हो जाएगा, और ये 2 8 बचेगा। 2 8 डिविजिबल नहीं है, तो ये भी कट गया। केवल यही हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2025 में भारत द्वारा भाग लिए गए अभ्यास ला पर्पस के बारे में निम्न कथनों का विचार कीजिए। भारतीय नौसेना ने आईएनएस मुंबई एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक के साथ अभ्यास के चौथे संस्करण में भाग लिया। ये बात बिल्कुल सही है। यह अभ्यास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास भारतीय समुद्री सीमा में आयोजित किया गया। नहीं, ये भारतीय समुद्री सीमा में आयोजित नहीं किया गया, ये अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में आयोजित किया गया था। भारत की भागीदारी इंडो पैसिफिक में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सागर विजन के अनुरूप है। यह भारत और इंडोनेशिया नहीं, भारत और इंडोनेशिया के बीच नहीं, द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास नहीं था, ये बहुपक्षीय सैनिक अभ्यास था। अब बहुपक्षीय में कौन कौन से थे? फ्रांस था, इसमें भारत था, ऑस्ट्रेलिया था, जापान, अमेरिका, कनाडा, है ना, और भी बहुत सारे देश थे। इंडोनेशिया भी उनमें से एक था। तो ये द्विपक्षीय ना होकर बहुपक्षीय अभ्यास था। तो यहाँ से जो है ऑप्शन हमारा 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा, 2 और 4 गलत हो जाएंगे। ऑप्शन 2 का 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये संख्या के कोड दे दिए गए हैं। यदि जो कोड लागू होंगे, वो जो शर्तें लागू होंगी वो इसमें लगाएंगे और आंसर को निकालेंगे। यदि पहला और दूसरा अंक सम है, ये विषम हो गए दोनों ही, तो ये कैंसिल हो गया। यदि पहला और अंतिम अंक विषम है, अंतिम अंक यहाँ पे सम हो गया, तो ये भी कट जाएगा। यदि तीसरा और चौथा अंक सम है, तो तीसरा और चौथा अंक हमें सम मिल गया, तो उनके कूटों को आपस में बदल दिया जाए। तो 6 का कूट हो जाएगा टी, वो बाद में लिखा जाएगा, और 2 का कूट स्टार हो जाएगा, वो पहले लिख दिया जाएगा। ये हो गया। बस बाकी का हम ऐसे ही लगा देंगे। 7 का कूट हो जाएगा जेड, 1 का कूट हो जाएगा, 1 का कूट हमें इसमें नहीं दिया है, वो कट गया है। 8 का कूट क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा। तो जो है क्यों, क्यों यहाँ पे भी है, क्यों के से पहले टी होना चाहिए था, है ना। क्यों से पहले टी यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं। क्यों से पहले टी यहाँ पे, और उससे बाद स्टार होना चाहिए, तो ये भी कट गया। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जे था जो नहीं मिला इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रादेशिक जल आधार क्षेत्र से कितने समुद्र मील तक फैला हुआ है? वो है 32 किलोमीटर तक। और इसके अलावा जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ, वो है 200 नॉटिकल, ये नॉटिकल किलोमीटर होता है, नॉटिकल माइल तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से कोड किया गया, इसको इस तरह से कोड किया गया, है ना। तो आई का कोड क्या है वो हमें निकालना है। आई यहाँ पे है, आई यहाँ पे, यानी एक ऐसा कोड जो दोनों में कॉमन होगा। 7 यहाँ पे है, 7 नहीं है। 5 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है। 3 यहाँ पे है, 3 इसमें नहीं है। तो 9 यहाँ देखें, 9 इसमें भी है। तो आई का कोड क्या हो जाएगा? 9। ऑप्शन 3 हमारा, 3 का 9 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैश और प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि दाएं और बाएं और सेम मिल जाए? पहले से शुरू करते हैं। यहाँ पे जे हो गया, यहाँ पे जो है, यानी सेम ही नंबर होना चाहिए था, जो यहाँ पे नहीं हुआ, तो ये कट जाएगा। एल का नंबर होता है 12, जे का होता है 10, है ना, यानी कि -2 करेंगे तब आएगा 10। तो 15, 15 में से -2 करेंगे हमें 13 मिलेगा, वो इसमें मिल रहा है। एल यहाँ पे भी है, एम यहाँ पे भी है।
सेम ही आएगा। अगला चेक करें हम, आर का नंबर होता है 18, पी का होता है 16, यानी -2 हो रहा है, तो यू का 21, 21 में से 2 घटाएंगे हमें 19 मिलना चाहिए था, जो हमें इसमें नहीं मिला, 19 हमें इसमें मिल रहा है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चौथा हमारा दबा हुआ है तो हम पता नहीं कर सकते क्या था वो। इसको सिंप्लीफाई करना है तो इससे भाग करें 19 की पावर 18 से, तो ये 19 की पावर 19 कट जाएगा, 1 19 बचेगा। 7 की पावर 8 से भाग करेंगे तो 1 7 बचेगा। 35 की पावर 6 से भाग करेंगे तो 1 35 बचेगा। तो बचा गया 19 गुणा 7 गुणा 35। यूनिट फोकस करेंगे, 9 सतह होता है 63, 63 का आ जाएगा 3, 3 की 5 से गुणा करेंगे 15 हो जाएगा। यूनिट आएगा 5। इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, केवल इसी में, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्या है 5 1 7 के अनुपात में, उनका एलसीएम ये दिया, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 3 संख्या अनुपात में है तो एक्स ले लेते हैं, तो 5x हो गया, x हो गया, 7x हो गया। अब इसका एचसीएफ लेंगे तो हमें मिलेगा x। एचसीएफ पूछा गया, नहीं x का हमें मान निकालना है। इसका एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा, 7 बचे 35 गुणा x। एलसीएम की वैल्यू दी है, ये हो गया 7595। अब इसे काटना ही पड़ेगा, 5 से काटेंगे 7 बार में चला जाएगा, 5 से 1 बार में ये 15 25 हुआ, 5 25, और ये कट जाएगा 5 से 1 बार में, 5 45। ये 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 1 1 1 ही बार में जाएगा, और ये 4 9 7 7 49। तो x की वैल्यू कितनी मिली, 217। हमें x का ही मान निकालना था, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए, है ना। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर्व को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।